बड़े से बड़ा सेंटेंस इस ट्रिक की मदद से बोले। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और लाजवाब ट्रिक बतलाने वाला हूँ, जिसके मदद से आप बड़ा से बड़ा सेंटेंस आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने बातों को दूसरे के सामने रख सकते हैं। दोस्तों, यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अभी तक आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे दिया गया है, उस वीडियो को देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर फिर से मैं लेकर आया हूँ कि बड़ा से बड़ा सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटा-सा मेरा शर्त है कि सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ आपको याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे इज, आर, एम कहाँ ल बोलते हैं, वाज़, वर कहाँ बोलते हैं, हैज़, हैव कहाँ बोलते हैं, कुछ मॉडल वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के बीच में शेयर कर दें जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो आइए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा ट्रिक है और यह ट्रिक है दोस्तों, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यह जो सेंटेंस दिखाई दे रहा है, इस सेंटेंस को आपको रट लेना है। रट लेना है। क्या करना है? रट लेना है, याद नहीं करना है बल्कि रट लेना है कि आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। कम से कम इसको आपको यू हैव टू स्पीक 500 टाइम्स, आपको कम से कम 500 बार इसको बोलना है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। दोस्तों, जैसे आपने बोला कि आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, तो इसका हिंदी हो जाएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, और की के बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा सेंटेंसेस आपको बोल देना है जो आप बोलना चाहते हैं। अब आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मैं फ्री नहीं रहूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ बिहार से दिल्ली जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले सोमवार से मैं यूट्यूब पर लाइव पढ़ाऊँगा। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, आपका सेंटेंसेस कितना बड़ा हो रहा है। और आप तो ई जा रहे हैं, वाज और आपको टेंस थोड़ा बहुत तो आती है, लेकिन आपको इसको क्या करना है, याद कर लेना है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। ठीक है। अब दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिस की दुनिया में लेके जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है आई वुड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। इतना आपको पहले बोल देना है। ठीक है। आई वुड लाइक टू, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा आई वुड लाइक टू, पहले आपने लिख दिया आई वुड लाइक टू, और टू के बाद आपको बोल देना है क्या दोस्तों, टिल यू डेट। और यहाँ पे मैंने लिख दिया टिल यू डेट। इसका मतलब हो गया आई वुड लाइक टू टेल यू डेट का मतलब हो गया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब इसको आप अपने ट्रांसलेशन की मदद से बना सकते हैं। तो मैं है पाई, चाहता हूँ तो वांट टू मैरी, मैरी यू। ठीक है। अब हमारा सेंटेंसेस बन गया, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई वांट टू मैरी यू। ओके, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इतना बोल देना है, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं आज व्यस्त हूँ। तो देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे जो डेट लगा है वो की के लिए आया है। मैं आज व्यस्त हूँ तो बना देंगे आई एम बिजी टुडे, आई एम बिजी टुडे। ओके। यहाँ पे दोस्तों अगला सेंटेंसेज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यह काम आसानी से कर सकते हैं।
कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। इसका मतलब हो गया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि। अब ये दोस्तों, आप यह काम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कैन की मदद से। बोलेंगे यू कैन डू दिस वर्क आसानी से, तो इजीली। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू कैन डू दिस वर्क इजीली। ओके। अगला है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत मेहनती है। कैसे बोलेंगे? बोलेंगे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। ठीक है, और वो बहुत मेहनती है। बोलेंगे ही इज वेरी वेरी वर्किंग हार्ड, या ही इज वेरी लेबोरियस भी आप लिख सकते हैं। ओके। अगला है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह मेरी मदद करना चाहता है। तो बोलेंगे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट। ठीक है, अब यहाँ से बनाएंगे वह मेरी मदद करना चाहता है, तो क्या बना देंगे? ही वांट्स टू हेल्प। ठीक है, ही है तो यहाँ पे वांट्स कर देंगे। ओके। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ही वांट्स टू हेल्प मी। इस तरीके से दोस्तों आप बड़ा से बड़ा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और अपने इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हैं। तो यह हमारा ट्रिक वन था। अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और सेकेंड ट्रिक है आई एम श्योर डैट। क्या बोलेंगे? आई एम श्योर डैट, जिसका हिंदी होगा मुझे पूरा यकीन है कि। हिंदी क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है कि, और इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ सेंटेंसेस आपको जोड़ देना है। ठीक है, जैसे मुझे पूरा यकीन है कि तुम कल मेरे घर आओगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस काम को नहीं कर सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसकी मदद करोगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस काम को 2 दिन के अंदर कर सकते हो। तो जब इस प्रकार का सेंटेंसेस आप बोलेंगे, बनाएंगे, तो आपको खुद लगेगा कि अरे तेरे के, हम तो बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंसेस आसानी से बोल सकते हैं, जो संतोष सर ने बताया। तो पहले आपको क्या करना है? आई एम श्योर डैट, मुझे पूरा यकीन है कि, मान लीजिए कहना हो कि मुझे पूरा यकीन है कि वो डॉक्टर बनेगा। मान लीजिए आपको कहना है मुझे पूरा यकीन है यकीन है कि वो वो डॉक्टर बनेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको इतना पहले लिखना है, मुझे पूरा यकीन है कि क्या है? आई एम श्योर डैट। तो आई एम श्योर डैट। ठीक है, अब देख लीजिए, वो डॉक्टर बनेगा तो बना देंगे ही विल बी अ डॉक्टर। तो आप यहाँ से बिलीव डैट के बाद आप कोई भी सेंटेंस ई जा रहे हैं, वाज वर हैज हैव डू डॉट, किसी भी सेंटेंस की मदद से आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहना हो मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास 500 रुपया होगा। तो कैसे बोलेंगे? आई एम श्योर डैट ही विल हैव 500 रुपीज। ठीक है, तो आप तो जानते ही हैं उसके पास पैसा है, ही हैज मनी। अब उसी में आपको क्या करना है? आई एम श्योर डैट जो है लगा देना है। आई एम श्योर डैट ही हैज मनी। ठीक है, वह किसान है तो ही इज अ फार्मर। अब उसी को मिला दीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि वह एक किसान है, तो आई एम श्योर दैट ही इज अ फार्मर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करके बताता हूँ। देख दोस्तों, यहाँ पे है मुझे पूरा यकीन है कि, यहाँ पे लिख दीजिए आई एम श्योर दैट। ठीक है, वो आपकी मदद करेगा, तो विल हेल्प यू ही विल हेल्प यू। ठीक है, अगला है दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि तुम पास हो जाओगे। आई एम श्योर दैट। ठीक है,
तो पास हो जाओगे तो यू, फ्यूचर टेंस यू विल पास, फुल स्टॉप लगा देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि यह सही है। पहले इतना बनाइए, मुझे पूरा यकीन है, आई एम श्योर दैट, यह सही है। तो इट इज राइट या इट इज ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि वह सच बोल रहा है, तो क्या बोलेंगे, आई एम श्योर दैट। ठीक है, वह सच बोल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे ही इज स्पीकिंग, स्पीकिंग में आईएनजी, स्पीकिंग द ट्रूथ, ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। ओके, अगला है दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। कैसे बोलेंगे, आई एम श्योर दैट यू विल, यू विल गेट, यू विल गेट वेल, यू विल गेट वेल। और यहाँ पे आप लगा दीजिए, आई एम श्योर दैट यू विल गेट वेल, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो इस तरीके से आप बड़ा से बड़ा सेंटेंस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और दूसरे को भी आप बता सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि इस लाइन को आपको याद कर लेना है, आई एम श्योर डैट, मुझे पूरा यकीन है कि, आई एम श्योर डैट, मुझे पूरा यकीन है कि, आई एम श्योर डैट शी बिलीव्स मी, मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझ पर विश्वास करती है, मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझसे प्रेम करती है, आई एम श्योर डैट शी लव्स मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और थर्ड है हमारा, इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि। ठीक है, इट सीम्स दैट का मतलब हो जाएगा ऐसा लगता है कि। अब मान लीजिए आप बोल सकते हैं, ऐसा लगता है कि वो 10 दिनों से भूखा होगा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास इंग्लिश नॉलेज की कमी है, ऐसा लगता है कि उसे पैसा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम जल्द ही एक डॉक्टर बनोगे। तो ऐसा लगता है कि क्या अंग्रेजी होगा, इट सीम्स डेट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को लगा देना। ठीक है, चलिए, जैसे ऐसा लगता है कि वो 10 दिनों से भूखा है, पहले बनाएंगे इट सीम्स डेट, इट सीम्स डेट वो 10 दिनों से भूखा है, तो बनाएंगे ही हैज बीन हंग्री। ठीक है, कब से, 10 दिनों से, तो फॉर 10 डेज। कितने बच्चे ऐसे कर लेंगे, ही इज हंग्री नहीं, ही इज हंग्री बनाएंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि वो 10 दिनों से भूखा है, इसका मतलब वो 10 दिनों से भूखा रहा है, मतलब अभी भी भूखा रहा है। ठीक है, इसलिए हैज बीन से बनाएंगे। ऐसा लगता है कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तो इट सीम्स दैट। ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं करोगे, यू विल नॉट हेल्प मी, यू विल नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करोगे। ऐसा लगता है कि उसके पास उसके पास पैसा नहीं होगा, तो बोलेंगे इट सीम्स दैट ही डज नॉट डज नॉट हैव मनी। या या आप बना सकते हैं, ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी। ठीक है, ऐसा लगता है कि वे लोग सुबह से काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बनाएंगे इट सीम्स दैट, वे लोग सुबह से काम कर रहे हैं, तो बनाएंगे दे हैव बीन वॉकिंग, कब से, सुबह से। क्या करेंगे, बोलेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग और पुलिस। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो घर पर है, इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट करके बताएंगे। ओके,
अगले कंसेप्ट की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला ट्रिक है इट इज क्लियर डेट, यह स्पष्ट है कि, ठीक है, यह स्पष्ट है कि तुम आज यहाँ नहीं आओगे, यह स्पष्ट है कि तुम पास नहीं कर पाओगे, यह स्पष्ट है कि तुम इस वजन को नहीं उठा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इट इज क्लियर डेट, उसके बाद आपको सेंटेंसेस लंबा लंबा बना सके। ठीक है, जैसे यह स्पष्ट है कि वह मेहनती है, तो बनाएंगे इट इज क्लियर दैट, यह स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट वह मेहनती है, ही इज हार्ड वर्किंग या लेबोरियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह स्पष्ट है कि वह सच बोल रहा है, तो बोलेंगे इट इज क्लियर दैट वह सच बोल रहा है, तो ही इज स्पीकिंग स्पीकिंग द ट्रूथ। ओके गाइस, नेक्स्ट है दोस्तों, यह स्पष्ट है कि तुम जीतोगे। पहले बनाइए, यह स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट तुम जीतोगे, तो यू विल, और जीतना का will। ठीक है, यह स्पष्ट है कि यह गलत है, तो कैसे बोलेंगे, इट इज क्लियर दैट, ठीक है, यह गलत है, तो इट इज रॉन्ग या दिस इज रॉन्ग भी आप लिखेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, यह स्पष्ट है कि हमें काम करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, इट इज क्लियर दैट हमें काम करना चाहिए, तो शुड वी शुड। ठीक है, इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए और बोलिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपके दिमाग में सेट होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बोलेंगे और लिखेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों, आई अंडरस्टैंड दैट, मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं समझता हूँ कि वे लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले आई अंडरस्टैंड दैट बोलकर उसके बाद आप अपने बात को दूसरे व्यक्ति के सामने इजीली आप रख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। राइट, आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अगर आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके लिखेंगे कि आई वांट पार्ट फॉर वीडियो, तो मैं कोशिश करूंगा इस पे और वीडियो मैं बनाऊं। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि उन ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जाए, ताकि वे लोग भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। ओके, मैं समझता हूँ कि तुम व्यस्त हो, तो बोलेंगे आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तुम व्यस्त हो, तो यू आर बिजी। फुल स्टॉप। मैं समझता हूँ कि यह कठिन है, आई अंडरस्टैंड दैट, यह कठिन है, तो इट इज हार्ड फुल स्टॉप। ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो क्यों नाराज है, तो बोलेंगे आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड दैट वाई वाई इज ही एंग्री। ठीक है, या आप चाहें तो ऐसे भी हम लोग इसको बना सकते हैं कि वाई ही इज एंग्री। ठीक है, तो ग्रामर के अनुसार यह सही है, लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि यह जरूरी है, आई अंडरस्टैंड दैट, यह जरूरी है, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी फुल स्टॉप। ओके, मैं समझता हूँ कि हमें इंतजार करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, आई आई अंडरस्टैंड दैट, हमें इंतजार करना चाहिए, वी शुड वेट। ठीक है, तो यह हमारा कॉन्सेप्ट रहा दोस्तों। यह पीडीएफ आप
लेना चाहते हैं या पीडीएफ नोट्स आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ से यह आपको क्लास मैंने जो भी अभी पढ़ाया यह पीडीएफ नोट्स आपको मिल सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगे और आपको नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए या ना चाहिए। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।